महादेव अब गुण भवन रामा, विष्णु सकल गुण धाम से रामा। जे कर मनोरम जाहे सन रामा, ते सन काम से रामा। माना कि महादेव जी अब गुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिनका मान जिनमें रंग गया उसको तो उसी से काम है। जो तुम मितले से प्रथम मुनीसा, सुनता से के तुम्हारे धर सीसा। आबू में जन्म सांबो है तिहारा, को गुण दूषण करा है बेचारा। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे पर रखकर सुनती, परंतु अब तुम्हें अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी हूं, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। जो तुम्हारे हट हृदय विशेषी, रही न जाए बिन किए विशेषी। तो को तो के आलस नहीं, बर कन्या आने के जगे माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत किए बिना आपसे रहा नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत हैं। खिलवाड़ करने वालों को आलस तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। जान में कोटे लगी रागर हमारी, बारह सामुना ताहर कुमारी। तजौन नारद कर उपदेशो, आप कहें सत बार महेशु। मेरे तो करोड़ जन्म तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुंवारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहे तो भी नारद जी के उपदेश को ना छोड़ूंगी। मैं पापा रहूं कया है जगदम्बा, तुम ग्रह गावन भावायो बेलम्बा। देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्बे की भवानी। जगजननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूं, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगजननी, हे भवानी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। तुम माया भगवान शिव रामा,
सकल जगत पितु मात सिया रामा। नाई चरण सिर मुनि जल रामा। पुण्य पुण्य हार सत गात सिया रामा। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं। आप दोनों समस्त जग के माता पिता हैं। यह कर कर मुनि पर्वत जी के चरणों में सिर नभाकर चल दिए। उसके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जाय मुने हैं मैं बंदे पठाए। कर बिनती गिरे जय ग्रह लाए। बहुर सप्त ऋषि शिव पह जाई। कथा उमा के सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमबान को पार्वती के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्त ऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भाई मगन से सुनते स्नेहा। हर से सात ऋषि गावन गिहा। मन तेरे करे तब सांब सुजाना। लगे करन रघुनायक ध्यान। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारा के असुर भय काला। फिर वो प्रताप बल तेज विशाला। नहीं ती लोक लोक पति जीते। भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उनके सब लोक और परलोकों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजारे हमारी सोच जीत न जाई। हारे सुर करे बेबेद लड़ाई। तब मेरांच सन जाई पुकारे। देख विधि सब देव हाकारे। जब अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयां लड़कर हार गए थे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब सन कहा बुझाए विधि रामा।
दानो जिन दाने तब होए सिया राम। सांबो शुक्र संबोत सुत रामा यह जीत रन हो सिया राम। ब्रह्मा जी ने सबको समझा कर कहा इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के बीच से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मोरे कहा सुने कया हो पाए ओ यही ईश्वर कर सहाय। सती जोता जी दाक्ष महक देखा जन्मी जाए हिमाचल ले गया। मेरी बात सुनकर उपाय करो, इस पर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने तो दक्ष के यज्ञ में देह त्याग किया था। उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। देह तप की न सांब पत लागी सेव समाधि बेटे सब त्यागी। यद्यपि अस मंदस भारे तदपि बात एक सुना हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया। शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि यह तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। पटे यह काम जाय से बपाहे करो चोब शंकर मन माही। तब हम जाए से वह सिर नाए कब हम विवाह बर आए। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो। वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करें, उनकी समाधि भंग करें। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। यह विधि भाला है देव है ते होए मत अतनी के कया कब कोई। आज तो ते सोहन कीन आटी है तो प्रगट हो विषम भान जल के तो। इस प्रकार से भले देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यह संपत्ति बहुत अच्छी है, फिर भी देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। वह उसे 5 धारण करने वाले और
मछली के चिन्ह ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। तुम कहे जे विपिता है सब रामा, सुन मन कीन विचार सिया रामा। शंभो विरोध सकल मोहि रामा, बेहस कयो हस मार सिया रामा। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तदापि कराबो मैं काज तुम्हारा, सोत कहे परम धर्म उपकारा। परहित लागे तजयते दे, संतत संत प्रशंसहिते। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरों के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरों के लिए हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, वह सदा ही संत उसकी बड़ाई करते हैं। पटे हैं काम जय शिव पाही, करो चो शंकर मन माही। तब हम जाए शिव सिर नाई, करबा बरियाई। यह विधि भलहि देव हित होई, मत अतनी के करे सब कोई। आज तो तेसोरा है कीन अति हेतु, वान जम के तू। इस प्रकार से भले देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं। सबने कहा असम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। दब विषय 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। सुराई कहीं निज विपत सब रामा, सुन मन कीन विचार सिया रामा। शंभो विरोधेना कुशल मोह रामा, बेहस कयो अर्स मार सिया रामा। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कहे। सुनकर मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से कहा कि शिवजी के साथ बैर करने में मेरी कुशल नहीं है। तदपि कराबो मैं काज तुम्हारा, सोते कहे परम धर्म उपकारा। परहित लागे जय दे दे, संत
तत्संत संसहते। तदपि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरों के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। ऐसे कहीं चला है सब सिर नाये, सुमन धनों से कर सहते सहाय। चलाते मारे अस हृदय विचारा, शिव विरोध दो मारन हमारा। यूं कहे और सबको सिर नवाकर कामदेव ने अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर बसंतादि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। ओ जब है विचार के क्षण मिटे सकल श्रुति से तो। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह वाले ध्वजा वाले कामदेव को कोप किया, उस समय क्षण भर में वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म विज्ञान से आराम। सदाचार जब जोग विरागा, समय विवेक कटुक सब भागा। और ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार का संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। भागा विवेक सहाय, सहते सोबे कोट सुजाए महिमू मारे। साध ग्रांत पर बात कंदरा, मन जाने आवे सर धोरे। होनहार का करतार को रख बार जावे, हरे ऊपरा दोहि मात के रतनाथ। जे कहूँ को कर दन चरी धरा। विवेक अपने सहायता को सहित भाग गया। उनके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखाकर गए। उस समय वे सब ग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान, वैराग, संयम, नियम, सदाचार ग्रंथों में लिखे ही रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा ही दो सिर वाला कौन है
जिसके रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया। जो सजीव जागे अचर चर रामा, नार पुरुष अस नाम सिया रामा। तीन जिन जे मारे जाज तज रामा, भय सकल सब काम सिया रामा। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के बस में हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारे नवाए तरसा का। नदी उमंग अम्बोद कहाँ जाए, संगम करहे तालाब तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्ष की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आसपास में संगम करने मिलने जुलने लगे। जहें असे दशा जड़ा है के बरनी, को कहीं सकल सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल तल चारे, भय काम बस समय विसारी। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश जल और पृथ्वी पर विचार करने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के बस में हो गए। मदन आंध व्याकुल सब लोकाने से दिन नहीं अवलोकई को का। देव दानो नर किन्नर व्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। सब लोग कामक्त होकर व्याकुल हो गए। चकबा चकबी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल, इनके दसाना कया बखानी, सदा काम के चेरे जानी। से देव रात महामन जोगे, जेप काम बस वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं, यह समझकर मैंने उसकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश में होकर योग रहित या स्त्री के विरह हो गए। भय काम बस जोगी, सीता पस परवरई को गए। देखई चराचर नारी मैं जो ब्रह्म
देखत रहे। अभला बिलो कहीं पुरुष मैं, जग पुरुष सब अबला मयम। दुई दंड बार ब्रह्मांड बेतर काम कर को दुख अयम। जब योगेश्वर और तपस्वी काम के वश में हो गए, तब पावर मनुष्यों की कौन कहे, जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे, वे अब से स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगी और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव चरा रचा हुआ है कौतुक तमाशा रहा। धरिना का धीर अजरमा धरिन का धीर। सबके मन मन से हरे, सिया राम सब के मन से हरे। जोरा के रघुवीर तेरा माँ, जोरा के रघुवीर ते उबरे ते काले मोह। किसी ने भी हृदय में धैर्य धारण नहीं किया, कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, वे ही उस समय बच रहे।